Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon. afternoon, sir. हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। कल कहाँ एंड किया था हमने? लास्ट कहाँ तक हो गया था? सर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चल रहा है और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम लोग अभी देख रहे हैं MABCD किया था। 4 कोऑर्डिनेट वाला। 4 कोऑर्डिनेट में हमने लास्ट जो देख लिया था वो MABCD देख लिया था। और MABCD में हमें एक चीज पता चली कि उसमें वो सिस ट्रांस नहीं है। टोटल आपके पास कितने आइसोमर हैं ज्योमेट्रिकल MABCD के? 3 आइसोमर। कैसे बनाओगे वो 3 आप? कि अपोजिट रख के A के किसी हाँ, के भी ए के opposite। साथ अपोजिट लेकर के एक बार ए के अपोजिट में बी रख लीजिए, एक बार ए के अपोजिट में सी, एक बार ए के अपोजिट में डी। इस तरीके से आपस में टोटल 3 बने हुए थे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। नेक्स्ट है हमारे पास आइसोमेरिज्म में MABCD हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए इसके बाद में अगला। अब नेक्स्ट पहले तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। इस तरीके से लिखा हुआ है एम कैपिटल में AB होल ट्वाइस। इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको? पहले मैं मतलब समझा देता हूँ इसका क्या है। देखो, कैपिटल AA, इसका मतलब है बाइडेंटेट लिगैंड। बाइडेंटेट लिगैंड, बाइडेंटेट लिगैंड, और वो भी कैसा? सिमेट्रिक। तो इसका एग्जांपल बताओगे आप मुझे? ऑक्सलेट तो CH3CO माइनस, सॉरी CH3CO माइनस नहीं, COO माइनस और COO माइनस। तो ये आपके पास मिल जाएगा AA टाइप का। अच्छा, और AB का क्या मतलब हुआ? AB का क्या मतलब? सर बाइडेंटेट हो पर सिमेट्रिक ना हो। अनसिमेट्रिकल। इसका मुझे कोई एग्जांपल बता सकते हो आप? साइनाइड। Isocyanate. क्या नाम, क्या हो जाएगा इसका एग्जांपल? Isocyanate और cyanate. आइसोसाइनेटो। AB कैसे हो गया भाई? आइसोसाइनेटो में तो केवल वो तो मोनोडेंटेट है, बाइडेंटेट थोड़ी नहीं है। एम्बीडेंटेट है। एम्बीडेंटेट मैंने बताए थे, देता एक ही जगह से, चाहे यहाँ से देगा चाहे वहां से देगा। आइसोसाइनेटो कहाँ से आ जाएगा इसका? भाई ये तो आपके पास में यहाँ दोनों से दे रहा है ना, Yes, sir. डायमाइन। यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब आप जो कह रहे हो आइसोसाइनेटो, ये होता है आपका आइसोसाइनेटो। One at a time. तो वो तो केवल कौन सा? एक ही बार देगा. एक ही बार देगा, ये नहीं। इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो DMG। याद है DMG या भूल गए? याद करो, DMG क्या नाम बताया था? डाइमिथाइल डाइमिथाइल डाइऑक्साइन। हाँ जी, याद करो क्या हुआ करता था डाइमिथाइल डाइऑक्साइन? सबसे पहले तो ग्लाइकॉल, नहीं ये भी लेकिन सिमेट्रिक हो जाएगा ना ना Yes. यस सर आएगा भाई। अनसिमेट्रिक क्या हुआ? मैंने जो बाइडेंटेट लिगेंड बताए हुए हैं आपको, जरा सोचना उसमें से कोई सा है क्या? तो उनमें यही तो तीनों ही सिमेट्रिक थे। बाइडेंटेट भी होगा तो सही, मतलब अनसिमेट्रिकल। आपको जो लिखवाया उनमें नहीं है कोई सा भी? No, sir. और सब सिमेट्रिकल है, रुको। अब वो तो फिर अब ऐसा है कि अगर जैसे करना ही है, बनाना ही है, तो फिर इस तरीके से बना सकते हो। जैसे आप इसमें यहाँ पर दोनों मिथाइल लगाए हैं, मत लगाओ डाई मिथाइल मत कराओ, लगाओ इसमें केवल मिथाइल ट्राइऑक्साइड कर दो।
तो हो सकता है, वैसे मेरे को अब याद नहीं आ रहा कौन सा इसके लिए यूज कर सकते हैं, बट वो समझ जाइए अब। एबी का मतलब क्या है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, ठीक है। तो ये है एम ए बी होल ट्वाइस। ये बताना है कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा या नहीं करेगा। अच्छा एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको, आपके पास में जब भी कोई बाइडेंटेड लिगेंड होगा ना, ध्यान देना, अगर कोई बाइडेंटेड लिगेंड है आपका, तो अगर एक एटम ने लोन पेयर यहाँ से दिया है, तो जो दूसरा एटम, जो बाइडेंटेड का दूसरा एटम जो लोन पेयर डोनेट करेगा, वो हमेशा उसकी एडजेसेंट पोजीशन से करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक तो यहाँ से दे और दूसरा उसकी ये भी आपस में कनेक्टेड है। इसको इस तरीके से दिखाना होगा हमें, बाइडेंटेड और दूसरा ये भी। हाँ जी, एक तरीका तो ये है, आप इसको ऐसे कर सकते हो, और इसी का दूसरा आइसोमर आप क्या बना सकते हो, एम, बोलो क्या कर सकते हैं, बोलो भाई। एबी की So तरह। B को A B कर देंगे B उस A। साइड। इसको ऐसे कर सकते हो आप, देखो। और क्या हम इसको सिस और ट्रांस बोल पाएंगे? बिल्कुल बोल पाएंगे। इसको क्या बोलेंगे? इसको Cis। सिस क्या बोलेंगे, बोलेंगे? ट्रांस। ट्रांस। बिल्कुल, ये शो करेगा एकदम। चलिए नेक्स्ट बताइए, ये कौन से नंबर पे हो गया, कौन सा नंबर चल रहा था लास्ट? 6। सेवंथ देखो, बताओ। एम ए बी सी डी, हाँ जी, क्या मतलब हुआ इसका? पहले तो ये कंपाउंड समझ में आ गया क्या आपको, लिगेंड किस टाइप के हैं ये? ए बी क्या है? एक अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड। सी डी क्या है? एक अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड विच इज बाइडेंटेड। डिफरेंट फ्रॉम ए बी। ठीक है, सोच के बताइए, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो सकती है क्या? और अगर हो सकती है तो कितने आइसोमर बन सकते हैं? सर हो जाएगी। 2 बन और जाएंगे दो इजेड। ही तो बनेंगे सर, हो जाएगी। 2 ही बनेंगे जिससे सिस ट्रांस नहीं बोलेंगे। हाँ जी, 2 ही बनेंगे। वैसा नहीं हो सकता एक के साथ एक बार ट्रांस पे बी आ जाए, एक बार सी आ जाए, एक बार डी आ जाए, 3 नहीं बनेंगे? एम ए बी नहीं सी डी, सर, 2 ही बनेंगे। नो। इसमें 2 ही बनेंगे। ठीक है, कौन कौन से बनेंगे? 2। एम, आप अगर ए के रिस्पेक्ट में बात करो तो आप एक काम तो ये कर सकते हो कि ए के साथ ट्रांस पे आप एक बार सी लगा दो, या फिर आप ए के साथ ट्रांस पे क्या लगा दो, डी लगा दो। बस इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जी आपके पास। तो ये टोटल आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो ये 2 बन सकते हैं। अच्छा, इसमें सिस और ट्रांस कुछ कह पाएंगे क्या हम? नहीं कह सकते। No sir। नहीं कह सकते। हाँ, इजेड कह सकते हैं, बट यहाँ पर इनऑर्गेनिक में हम लोग इजेड की बात नहीं करते। बस सिंपल इस तरीके से 2 आइसोमर लिख के छोड़ दीजिए। कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गए इसके? 2। अब हमारे पास में नेक्स्ट अगली कैटेगरी आ रही है। ये बताइए, अब तक ये जो 7 एग्जांपल हमने पढ़े हैं, ये किस कैटेगरी के अंडर पढ़े हैं? 4 कोऑर्डिनेट। 4 कोऑर्डिनेटर।
4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स में। अब आ जाते हैं 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स। सेकंड, मेनली जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो इन्हीं दो कैटेगरी के होते हैं, या तो 4 कोऑर्डिनेटेड या तो 6 कोऑर्डिनेटेड, 6 कोऑर्डिनेटेड। सेकंड कैटेगरी आ रही है फॉर 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस। अच्छा, 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स में अगर आपको चीज याद हो, हाइब्रिडाइजेशन भले ही अलग हो जाता हो, sp3 Shape d2 same और रहती d2 sp3, लेकिन शेप तो सेम ही रहती है। और क्या होती है वो शेप? स्क्वायर बाय पिरामिड। स्क्वायर बाय पिरामिड। टाइप पिरामिड। तो जरा उसमें भी हम लोग थोड़ा सा सिस और ट्रांस वाली बात कर लें एक बार, जरा इधर देखिए। आपके पास में ये है m, हाँ जी, स्क्वायर बनाओ पहले तो, और एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। अब यहाँ पे ये पोजीशंस जो हैं इनको नंबर लगा देते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 एंड नंबर 6। एक चीज समझ में आ रही है आपको यहाँ पर क्या, कि जो 1 पोजीशन है इसके रिस्पेक्ट में बाकी सारी पोजीशन एडजेसेंट है, सिर्फ किसको छोड़ के? 2 को छोड़ के। तो 1 और 2 जो हैं ये आपके पास में कौन सी पोजीशन है? ये एंटी या ट्रांस, एंटी कह लो चाहे ट्रांस कह लो, ये ट्रांस पोजीशन है नहीं है? बोलो। यस सर। सिमिलरली जो 3 एंड 4th हैं वो आपके पास में क्या है? एंटी। सेम, एंटी एंड ट्रांस। 5th और 6th पोजीशन है वो भी ट्रांस। एंटी या ट्रांस। तो आपके पास में 1 के साथ अगर हम 2 को छोड़ के 3 के साथ पेयर बनाओ, चाहे 1 का 4 के साथ पेयर बनाओ, चाहे 1 का 5 के साथ पेयर बनाओ, चाहे 1 का 6 के साथ पेयर बनाओ, बताओ ये इक्वेटोरियल। चारों पोजीशन एडजेसेंट हो गई या नहीं हो गई? यस तो सर। ये आपके पास सिस वाली सिचुएशन है, एडजेसेंट कह लो उसको, सिस कह लो। और अगर 2 पे है तो फिर वो 1 के रिस्पेक्ट में एंटी या ट्रांस कहा जाएगा। आ रही है बात समझ में सबको? तो अब इसमें भी देखिए, जैसे वहां पर हमारे पास अलग अलग कैटेगरी के कंपाउंड आए थे एकदम स्टार्टिंग से, ऐसे ही यहाँ आएंगे। शुरुआत करते हैं। सर 5 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स में नहीं होता ये ज्योमेट्रिकल क्या 5 क्या कह रहे हो? कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स में 5 नहीं, उसमें कोऑर्डिनेटेड। आइसोमेरिज्म नहीं, उसमें नहीं पढ़ते हैं, केवल 2 में ही पढ़ते हैं। और मेनली कंपाउंड भी इन्हीं 2 कैटेगरी के होते हैं। वो तो कोई इक्का दुक्का कभी कभार मिलेगा हमें 5 कोऑर्डिनेटेड, होते नहीं है उसमें। चलिए भाई, पहला एग्जांपल बताइए इस कैटेगरी का क्या आएगा? MA6। बताइए क्या कहना है आपका? कुछ नहीं शो करेगा। नहीं हो। नहीं होगी। सेकंड बताइए, सेकंड क्या आएगा? हाँ जी, क्या कहना है? बोलो। MA5B। सर 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। दो Yes. स्ट्रक्चर यस सर। का मतलब करेगा? चलिए जरा बताइए, 2 स्ट्रक्चर कौन कौन सी पॉसिबल एक है? तो इक्वेटोरियल पोजीशन और एक स्क्वायर। नहीं नहीं, बना दो यहाँ पे। मतलब जैसे ये M है, इसके साथ ये 4 पोजीशन है, इनको अगर 1 2 3 4 5 6 भी बोला जाए तो वो यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है। बताइए 1 पे क्या लगाऊं, 2 पे क्या लगाऊं, कैसे लिखूं? तो पहले सभी स्क्वायर पे A लगा। सारे स्क्वायर पे A लगा दिया, ठीक है। आगे बोलिए। ऊपर इक्वेटोरियल नीचे पे कहीं A। पे भी ए भी लिख दो। और ऊपर कहीं पर एक जगह A और कहीं पर एक जगह B, ऐसा है? यस सर। यस ठीक सर। है। और दूसरा क्या बनाना चाह रहे हो दूसरा आप? स्क्वायर में कोई B लगा देंगे कहीं। स्क्वायर पे कोई भी बी स्क्वायर और में बाकी कहीं सब पे ए भर देंगे। बाकी सब जगह पे A आ जाएगा। ओके। अब जरा थोड़ा सा जो है, ये जो आपने बोला एक्सियल इक्वेटोरियल को दिमाग में रखते हुए, अच्छा बोला, अच्छा सोचा, लेकिन गलत बोला, है ना? तो अब जरा ध्यान से समझेंगे। एक स्क्वायर वाले कमरे में आप बैठे हुए हो, कमरा है आपका जिस रूम में आप बैठे हुए हो, दैट इज, सॉरी स्क्वायर क्या बोल रहा हूँ मैं, क्यूबिकल रूम में आप बैठे हुए हो, क्यूब है, ठीक है। और क्यूब के
सेंटर पे आप आ जाइए, एकदम क्यूब के सेंटर पे, ठीक। तो आपके सामने एक वॉल है, पीछे एक वॉल है, लेफ्ट में एक वॉल है, राइट में एक वॉल है, 4 वॉल दिख रही है कमरे की। यस सर। हाँ जी। यस इन सर। चारों वॉल के सेंटर को मिलाइए, बताओ एक स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा? इनके सेंटर्स को अगर हम मिला दें तो, बन गया। यस। है ना। और उसके बाद में जो आपकी सीलिंग का सेंटर है और जो फ्लोर का सेंटर है, वो स्क्वायर में बाई पिरामिडल वाली फॉर्म दे देगा। बताओ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस आ रही है सर। सर। तो मुझे ये बताओ कि आपके इस बॉडी सेंटर के लिए, मतलब इस क्यूब के सेंटर के लिए, वॉल्स का सेंटर और सीलिंग और फ्लोर का सेंटर किसी भी तरीके से अलग है क्या? नहीं। नो सर। नहीं सर। नो नो सर। नहीं। तो इसलिए ये चीज मैंने जब केमिकल बॉन्डिंग आपको पढ़ाया था, मैंने वहां भी साफ साफ नोट करके लिखवाया, क्योंकि मुझे मालूम है ये कंफ्यूजन हमेशा होता है। तो देखते हैं किसी को याद नहीं है। हाँ जी नंदनी, क्या नोट लिखवाया था इसमें? एक्सियल और नंदनी तो शायद है ही नहीं, उसका तो माइक ही नहीं ऑफ हो रहा था। है वो नंदनी? हाँ जी सर, सॉरी वो कहाँ ना, चले गए थे थोड़ी पहले? सर वो माइक ऑन हो गया था, सॉरी। माइक तो ऑन हो गया था, मैं ऑफ करने कह रहा था तब भी ऑफ नहीं हो रहा था, वो मुझे अनम्यूट करना पड़ा था। सर मुझे पता नहीं चला था, आई एम सो सॉरी। नहीं वो तो ठीक है, मतलब तुम बैठे हुए थे या कहीं चले गए थे उठ के? सर नहीं, बैठी हुई थी, वो साइड में मम्मा का फोन था तो वो बजने लग गया। शिट। अच्छा ठीक है। तो हाँ मैं ये कह रहा हूँ नंदनी, इसमें मैंने एक्सियल और इक्वेटोरियल के लिए कुछ बताया था, इसीलिए ताकि ये सब कंफ्यूजन आपको ना हो। याद है क्या लिखवाया था? नहीं आ रहा है याद? अग्रिमा? सर ये बताया था हमने कि सारी पोजीशंस मतलब क्योंकि वो स्क्वायर टाइप्स होते तो सिमिलर होती है सारी पोजीशंस। हाँ जी, बिल्कुल यही बताया था कि आपके पास में जो स्क्वायर बाइपिरामिडल शेप है या फिर जो ऑक्टाहेड्रल शेप है, दोनों एक ही मतलब है। इसमें एक्सियल और इक्वेटोरियल का कॉन्सेप्ट नहीं होता कि आप ये सोचो कि भाई जो स्क्वायर वाले 4 हैं वो तो एक्सियल है, सॉरी वो तो इक्वेटोरियल है, और जो ऊपर और नीचे वाला है वो एक्सियल है। नहीं, इसमें नहीं होता एक्सियल और इक्वेटोरियल का कॉन्सेप्ट। एक्सियल और इक्वेटोरियल का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है कृति? वो होता है AB5 टाइप के, यानी ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल। वहां हमारे पास एक्सियल और इक्वेटोरियल होता है। और अगर आपको याद हो तो लेंथ भी अलग अलग हुआ करती थी। आपके पास में एक्सियल वाले की बॉन्ड लेंथ, PCl5 में एक्सियल वाले की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है और यस सर। इक्वेटोरियल वाले की बॉन्ड लेंथ कम होती है। लेकिन यहाँ तो आप देख सकते हो, कमरे के सेंटर से आप किसी भी वॉल के सेंटर की डिस्टेंस देखो वो भी A/2 है, और सीलिंग या फ्लोर की डिस्टेंस देखो वो भी A/2 है। तो यहाँ एक्सियल और इक्वेटोरियल का कोई कॉन्सेप्ट किसी भी तरीके का नहीं होता है। तो ये जिसने भी बताए थे दो लेने हैं क्या भाई? दो? नो सर। नहीं, इसका मतलब MA5B जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो नंदनी, जो मैं आपसे पूछ रहा था कि नोट मैंने क्या लिखवाया था, वो मैंने आप कॉपी खोल के देखना केमिकल बॉन्डिंग की, वो मैंने लिखवाया हुआ है वहां पे साफ साफ कि स्क्वायर बाई पिरामिडल शेप में एक्सियल और इक्वेटोरियल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। छहों के छहों पोजीशन एक जैसी होती हैं, एकदम आइडेंटिकल होती हैं। चलिए भाई अगला बताइए, इसमें नेक्स्ट वेरिएशन क्या आएगा? बोलिए। A4B2। ये जो भी जिन लोगों ने भी लिख लिया था, ये दोनों आइसोमर नहीं है जी, क्या है दोनों? आइडेंटिकल। ये दोनों आइडेंटिकल हैं। अच्छा चलो यहाँ बताओ, थर्ड नेक्स्ट वेरिएशन क्या आएगा अब हमारे पास? बोलिए। एम MA4B2। ए फोर MA4 MA4B2, बिल्कुल। सोच के बताइए, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा इस केस में? करेगा सर। करेगा। करेगा। करेगा सर। आप बना सकते हो क्या खुद से? यस सर। यस। बना दीजिए, मैं वैसे यहाँ ड्रॉप भी कर देता हूँ आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखिए, बी के हिसाब से देख लीजिए। तो एक तो आपका ये बन जाएगा, और एक कुछ इस तरीके से बना लो।
हाँ जी, इनमें से सिस कौन सा और ट्रांस कौन सा? राइट वाला sis है। राइट वाला सिस, लेफ्ट ट्रांस। राइट वाला सिस है, क्योंकि दोनों बी के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, बी के हिसाब से, ठीक है। दोनों बी सिस पे हैं और यहाँ पे दोनों बी अपोजिट है। बाकी ए के रिस्पेक्ट में तो आप कुछ बोल नहीं पाओगे सिस और ट्रांस, क्योंकि ए तो साइमल्टेनियसली सिस पे भी है और ट्रांस पे भी है। तो जिसके हिसाब से बोल सकते हैं बस उसके हिसाब से बात करेंगे। तो बी के हिसाब से हम इस वाले मॉलिक्यूल को प्रॉपरली ट्रांस कह सकते हैं, कोई दिक्कत हमें नहीं होगी कहने में, ठीक है। चलिए भाई अगला बताइए, नेक्स्ट वेरिएशन क्या होगा? फोर्थ, अगला वेरिएशन क्या आना चाहिए? तानिशा क्या आना चाहिए नेक्स्ट वेरिएशन? MA3B3। अभी 3 पे मत जाओ, अभी इसको 4 रखो। देखो यहाँ कुछ चेंज कर सकते हैं। CD B और C। BC, सोचिए बताइए क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आएगी? बोलिए, बोलो भाई बोलो। यस सर। अगर आएगी भाई बिल्कुल आएगी, बस सिस्ट्रांस नहीं कह पाएंगे और Yes. कोई बिल्कुल आएगी। यस क्या सर। करो, कैसे बनाओगे उनको? आप एक लोगों को बी की जगह B की जगह C C की कर। जगह मेरे पास ये बेनिफिट है कि मैं यहाँ कर सकता हूँ। आप लोगों को प्रॉपरली बनाना है, टाइम चाहिए मैं टाइम दे दूंगा। आप लोग एक में ही मत करने लग जाना। तो मैं एक बी को हटा के सी कर रहा हूँ यहाँ पे। ये बन गए हमारे दो आइसोमर। और देखो सही बात तो ये है कि ऐसा नहीं है कि इसको सिस्टेंस नहीं बोल सकते, आप पता है इसको भी बोल दोगे। आपके पास में जो दो डिफरेंट हैं, चार तो सेम है ही, ए जो दो डिफरेंट हैं वो दोनों डिफरेंट वाले क्या सिस पोजीशन पे हैं या ट्रांस पोजीशन पे हैं, तो उसके हिसाब से आप बोल सकते हो। मतलब उतना सही नहीं है इसको बोलना, बट ठीक है, चल जाएगा काम। तो अगर आप सिस बोल रहे हो इसमें MA4BC में, तो वो समझ में आ रहा है कि BC के रिस्पेक्ट में ही सिस बोल रहे हैं। अगर आप ट्रांस बोल रहे हो मतलब B और C के रिस्पेक्ट में ट्रांस बोल रहे हो, ठीक है। तो जो सिस और ट्रांस लिखा है वो इस केस में भी आप लिख सकते हो, कोई बुराई नहीं है उसको लिखने। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। दानिशा नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट वेरिएशन क्या होना चाहिए? सर अब 3 वाला। हम्म? अब 3 वाला। अब ए में ले लेते हैं 3, और यहाँ बताओ फिर इसके साथ क्या लगाएं? दूसरा भी B3 चेंज कर दो, B3, ठीक है ना। वेरिएशन तो फिर बाद में करेंगे ना, अभी तो एकदम पहले तो सारे के सारे एक जैसे वाला देख रहे हैं हम। तो अगर 3 एक जैसे तो बाकी के जो 3 है वो भी एक जैसे लो। MA3B3 ले लिया हमने। हाँ जी सोचिए कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो होगी या नहीं होगी, और अगर होगी तो इस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बन रहे हैं? थोड़ा प्रॉपरली मेहनत करते हुए बताइए कितने मिलेंगे आपको यहाँ पर। पहले तो इतना बता दो कि शो करेगा या नहीं करेगा। करेगा फिर करेगा, तो अगर कर रहा है तो फिर बना दीजिए कितने बन रहे हैं इसमें। सर 2 बनेंगे। बस 2 ही बन रहे हैं? थोड़ा देख लो ध्यान से। सर 2 ही बन रहे हैं। 2 के अलावा तीसरा बना क्या किसी का? No जिसका sir, तीसरा 2 ही बन जिसका तीसरा बन जाए वो बताए। नहीं बन रहा किसी का भी थर्ड? No sir. 2 ही बन रहे हैं बस? सर मेरा बन रहा है कोड। श्रेय का बन रहा है भाई, ठीक है। तो श्रेय बताइए आप तीनों कौन कौन से बने आपके?
एक मिनट। हाँ श्रेय, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ एम, या फिर इतनी मेहनत क्यों करें जब हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो इसी में ही कुछ कुछ कर लेंगे। हाँ श्रेय बोलिए। बताओ पहले वाले में क्या किया। सर ऐसे सोच लिया रूम की तरह, तो ऊपर और प्लेन, एक प्लेन में और 2 A लगा दिए सर, और 2 B लगा दिए एक तो ऊपर लगा दिया ये, हाँ सर। यस, एक ऊपर A लगा दो, और एक नीचे B लगाया था सर एक में, नीचे बी लगा दिया है। और सर दूसरे B और B साथ में, और A और A साथ में। बी और बी साथ में और ए साथ में। अच्छा और बताओ इसके अलावा। सर दूसरे में A और B ऊपर नीचे ही है, ए और बी ऊपर नीचे ही हैं। और सर B साथ साथ है, क्या साथ साथ हैं? B साथ साथ है सर। नहीं समझ में आया मुझे क्या कह रहे हो। यहाँ क्या लिखूं, बस वो बता दो मुझे, तो यहाँ क्या लिखूं। सर B लिख दो बी, यहाँ क्या लिखूं। सर, यहाँ पे A लिख दो। यहाँ क्या लिखूं। सर यहाँ पे A लिख दो, यहाँ क्या लिखूं। B लिख दो यहाँ से। ठीक है, तीसरा बताइए, तीसरा क्या बना। सर तीसरे में सर जहाँ पे A लिखा है वहाँ पे पहले ऊपर नीचे B बता लिख दो दो क्या लिखना है। ऊपर नीचे सर। बता दो। सर ऊपर नीचे A और B रहने दो। फिर यहाँ पर ऐसा करो, ऊपर नीचे B और B लिख दो, मैंने सर वैसे बनाया था। यहाँ पे, तो यहाँ पे A, सर यहाँ पे भी A, सर यहाँ पे सर वो सेम ही बन गया लगता है। सर यहाँ पे सेम ही बन गया। सर वो ऊपर वाला सेम ही बन गया सर, मैं इमेजिन गलत कर दूंगा। हाँ जी क्या है यहाँ पर। सर ऊपर वाला ही बन गया, मैंने इमेजिन गलत कर दिया था। हटा दें फिर इसको। यस सर, सॉरी। ठीक है भाई, दो ही बनेंगे, दो के बाद अगर आप तीसरा बनाने की कोशिश करोगे तो श्रेय की तरह ही थक जाओगे। तीसरा बनेगा ही नहीं इस केस में। वो या तो पहला वाला होगा या तो दूसरा वाला होगा, अगर आप तीसरा बनाने का ट्राई भी करोगे तो मतलब तीसरा नहीं बन सकता इसमें। ठीक है। अच्छा अब इसमें बात आती है कि सिस और ट्रांस, तो देखो यहाँ पे सिस और ट्रांस तो नाम नहीं चलता, इसका नाम दूसरी तरीके से चलता है। कैसे चलता है इधर देखो। ये बी, ये बी और ये वाला बी, तीनों बी को मिला दूं मैं अगर मैं, कहाँ कहाँ है ये बी। दो बी तो ये वाले तो प्लेन में है, स्क्वायर वाले प्लेन में, और ये वाला बी कहाँ है, प्लेन के नीचे की तरफ। तो इन तीनों को अगर आप मिलाओगे तो बताइए आपके पास में एक ट्राइंगुलर फेस बनेगा या नहीं बनेगा, बोलो। यस सर। ये ट्राइंगुलर फेस एक्चुअली जो आप ऑक्टाहेड्रल बोल रहे हो ना, उस ऑक्टाहेड्रल में टोटल 8 फेस होते हैं ट्राइंगुलर, उनमें से एक फेस है ये। स्क्वायर बाई पिरामिडल का जो दूसरा नाम है ऑक्टाहेड्रल, उसमें 8 फेस होते हैं। पता है ना कौन कौन से 8 फेस होते हैं। 4 फेस ऊपर और 4 फेस नीचे। 4 फेस आएंगे ऊपर वाले पिरामिड में, 4 फेस आएंगे नीचे वाले पिरामिड में। तो और वो फेस कैसे होते हैं हमारे, ट्राइंगुलर। तो उन ट्राइंगुलर में से एक फेस, उन 8 फेस में से एक फेस ये वाला है जो बी 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 से मिलके बन रहा है, इसलिए इस वाले को बोलते हैं फेसियल। मतलब यहाँ पर जो सेम टाइप के ग्रुप हैं वो एक ही फेस पर है। अब सेम चीज आप ए के लिए भी देख सकते हो, इन दोनों ए और इस वाले ए को अगर आप मिलाओगे
तो बताइए एक आपके पास में फेस बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, ट्रायंगुलर फेस, यस सर। है ना। तो ये है हमारे पास फेसियल, इस वाली शेप को बोलते हैं फेसियल। इस फेसियल में क्या होता है, ए और बी सब जगह अपोजिट पे आ रहे होते हैं, ए बी ए बी ए बी, मतलब जो ट्रांसपोजिशन है उसमें ए के साथ अपोजिट में बी ही आएगा, ए के साथ बी, ए के साथ बी। और दूसरी वाली जो शेप होती है उसको बोला जाता है मेरिडायनल, मेरिडायनल। तो मेरिडायनल जो यहाँ बोला जा रहा है इसको, उस मेरिडायनल में आप देखो कि ए के साथ अपोजिट में ए है, बी के साथ अपोजिट में बी है, बस केवल एक जगह ए के साथ अपोजिट में बी है। यहाँ पर आप किन्हीं भी तीन को अगर आप देखोगे सेम टाइप के, तो वो फेस नहीं बना रहे होंगे। ध्यान से देखो, अगर मैं इन तीनों ए को मिलाऊं तो क्या ये हमारे ऑक्टाहेड्रल में 8 फेस में से कोई एक फेस बना रहे हैं क्या? नो सर। नहीं बनाएंगे, ठीक है। इस वाली का नाम होता है मेरिडायनल और इस वाले को, दूसरे वाले को बोलते हैं फेसियल। MA3, अच्छा इसमें भी इसको शॉर्ट में फेस आइसोमर और इसको मैर आइसोमर, सिंपल इस तरीके से बोल दिया जाता है, फेस एंड मैर। MA3B3 में कितने आ गए आपके पास में, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो हो रही है बाकायदा, और टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बन गए हैं? 2। 2 के बाद तीसरा इस केस में नहीं बनेगा, 2 ही बनेंगे, ठीक है। हाँ जी, कोई डाउट यहाँ तक? सर एक बार वो फेस वाला दोबारा बता दो, वो कौन से होते हैं ऑक्टाहेड्रल के फेसेस? ऑक्टाहेड्रल के फेसेस कौन कौन से होते हैं, चलिए इधर देखिए। इस वाली शेप को देखो मन्नत, इसमें आपके पास में एक एटम आया है 1 वाली पोजीशन पे, एक एटम आ गया 4 वाली पोजीशन पे, ठीक है। यस और सर। 5 है, वो 5 कहाँ है बताओ, प्लेन से बाहर ऊपर की तरफ है, नहीं है? हाँ ठीक है सर। तो 1 को, 4 को और 5 को अगर हम मिला दें तो बताओ एक ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा? हाँ जी सर। बन गया एक बनेगा। ट्राइंगल। यस सर। हाँ जी, 1 को, 3 को और 5 को मिलाओ अब, अच्छा ठीक है सर, समझ गया, ऐसे बना। तो 4 फेस ऊपर और 4 फेस नीचे। हाँ जी दानिशा, नेक्स्ट वेरिएशन बताइए, अगला वेरिएशन क्या होगा? सर MA3B2C। M A3B2C। B2C, वेरी गुड। हाँ जी बताइए, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो होगी या नहीं होगी, और अगर होगी तो कितने आइसोमर बनेंगे? होगी या नहीं होगी, और अगर होगी तो कितने आइसोमर बनेंगे? सर होएगी। होगी? यस सर होएगी। यस सर। बताओ कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सर रहे हैं? 3 बन रहे हैं। 3। सर बन रहे 3। हैं? 3 बने। बन रहे हैं। चलो अब देखो, मैं अब आपको एक ट्रिक और सिखा रहा हूँ यहाँ पे। आप 3 बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, 3 ही बनेंगे इसमें एक्चुअली। मैं आपको एक दूसरे तरीके से लिखना सिखा रहा हूँ, अदरवाइज नहीं तो हमें फिर क्या है ना, बार बार इतने, अभी तो नंबर 3 तक है, अभी तो हम 15-15 तक जाएंगे, 20-20 तक जाएंगे, तो बार बार तो इतने सारे कंपाउंड बनाना हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। इसके लिए मैं ट्रिक सिखाता हूँ आपको। ये देखो, इस वाले के हिसाब से समझते हैं, 5 वाले के हिसाब से, और फिर उसको 6 में अप्लाई करके डायरेक्टली 3 का आइसोमर कौन से बनेंगे वो मैं यहाँ लिख दूंगा। हाँ जी, 5 वाले में आपके पास में 3 इस तरीके से ब्रैकेट आप लगाओ, और ये 3 ब्रैकेट पता है किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे आपके? 3 ब्रैकेट, ये 3 ब्रैकेट आपके, ये 3 ट्रांसपोजिशंस के पेयर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे भाई। मतलब इस ब्रैकेट के अंदर जो आएगा वो दोनों एक दूसरे की एंटी पोजीशन पे होंगे, ठीक है। तो अब आपके पास में 3 तो ए हैं और 3 बी हैं। हाँ जी, कैसे कैसे भर सकते हो आप इसमें? आप एक काम ये कर सकते हो कि ए सब अलग अलग कर दो, तो फिर ऑब्वियसली फिर बी यहाँ पे ही आएगा और तो कोई जगह बचेगी नहीं। इसके अलावा और क्या कर सकते हो आप? इसमें इसका क्या मतलब हुआ? ए बी ट्रांस पे, ए बी ट्रांस पे, ए बी ट्रांस पे। हाँ जी, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? ए दोनों ए एक में भर दो। अब आपको इसमें ए के बचा, वो आप
ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक जगह रखोगे। अब आपके पास में 3 भी बचे, कोई चॉइस नहीं है आपके पास में, यहीं लिखना है आपको, एक भी यहाँ लिखना है और 2 भी यहाँ लिखना है। तो अब ये बताइए कि ये वाला जो आइसोमर मैंने लिखा है इस तरीके से, इस MA3B3 के 2 आइसोमर बनते थे, ये हैं वो 2 आइसोमर। ये बताइए इनमें से ये वाला जो आइसोमर है वो फेसियल को रिप्रेजेंट कर रहा है या मेरिडाइनल को रिप्रेजेंट कर रहा है? फेशियल। AB ट्रांस पे, हाँ जी, AB और AB ट्रांस पे फेसियल में हुआ करते थे। तो ये है हमारा फेसियल वाला, मतलब ये जो मैंने इस तरीके से ब्रैकेट में लिखा है ये इस वाले आइसोमर को बता रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो ये वाला आपने लिखा है ये बता रहा है मेरिडाइनल, मेरा आइसोमर। क्लियर है? तो अब देखो इसका मैं आइसोमर कैसे बना रहा हूं, ध्यान देना। ये हैं आपके 3 ब्रैकेट्स, क्या क्या भरना है इनमें? पहले ए 3A, 2B और 1C। सबसे पहले 3A बताइए, 3A आप कैसे कैसे भर सकते हो? अलग 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 तीनों में एक एक। 3A को भरने के, हाँ जी, बस पहले 3A पे फोकस करना। तीनों A को अलग अलग कर सकते हो। यस सर। इसके अलावा तरीका है 3A को भरने का? 2 को इकट्ठे और 2 को एक और एक। फिर 2 अलग को एक में। हाँ जी, 2 में इकट्ठे, 2 एक में आ गए इकट्ठे और एक अलग आ गया। 3A को भरने का इन 2 के अलावा और कोई तीसरा तरीका आ रहा है दिमाग में? नो सर। नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। चलिए अब 2B भरिए। तो अब पहले इस वाले में भरिए 2B। हाँ जी, कोई चॉइस है क्या आपके पास में 2B नो भरने? नो सर। दोनों अलग हैं किसी। दोनों अलग अलग जगह ही आएंगे। अच्छा अब इसमें भरिए 2B, कोई चॉइस है क्या इसमें आपके है पास? सर। है। अगर है, अगर चॉइस है, दिख गई चॉइस, तो एक बार और लिख लो फिर इसको, ताकि वो दोनों प्रॉपरली हम लिख सकें। 2 चॉइसेस क्या क्या हैं? हाँ जी बताइए, इस वाले केस में 2B लिखने की चॉइसेस क्या क्या हैं आपके पास एक में? बार दोनों सेम एक ब्रैकेट तो में सेम और दोनों अलग अलग। एक में और एक और बार दोनों अलग। अलग अलग। अब क्या भरना है 2B भरने के बाद आपको C? सी सी। कोई ना तो चॉइस C नहीं की है। कोई चॉइस इसमें होगी, यहीं आएगा जहां जगह खाली दिख रही है, ना आपके पास में C की कोई चॉइस इसमें होगी, यहीं आएगा जहां खाली जगह दिख रही है। बताओ कितने आइसोमर बन गए? 3 बन गए या नहीं बन गए इस केस में? यस यस एकदम ये सिंपल तरीका था या नहीं था? इसमें देखो कंफ्यूजन हो जाया करता था हमको। ये देखो इतना एकदम सिंपल तरीका आपको बता दिया है, किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन अब नहीं रहेगा दिमाग में। इसके करस्पॉन्डिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर आए थे 2, इससे पहले सब 2 ही चल रहे थे जहां जहां था। ये पहली बार आपके पास 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर आए हैं 6 वाले में। 4 वाले में तो 3 आए थे MABCD में, लेकिन 6 वाले में पहली बार आए हैं 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर, 2 से ज्यादा। क्या कौन कौन से हैं वो भी मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। चलिए दानिशा अगला वेरिएशन बताइए, अगला वेरिएशन क्या होगा? सर MA3BCD। MA3BCD। BCD। हाँ भाई, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तो अब देखो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, शो होगी ही होगी। आपको तो बस केवल आइसोमर बताने हैं, नंबर ऑफ आइसोमर कितने हैं, सोचिए। सर इसके प्रॉपर स्टेप्स लिखा दोगे? मतलब सर ये अभी तो याद हो जाएगा, फिर बाद में फिर से ठीक है, कंफ्यूजन हो जाएगी सर। मैं 5 मिनट का समय दे रहा हूँ, आप अपने शब्दों में लिख लीजिए। मतलब इसमें ऐसा तो कुछ सर मैंने 4। रॉकेट साइंस तो बताया नहीं है, बस यही बताया कि पहले ए को भर लो, फिर बी को भर लो, ए का वेरिएशन देख लो कि और कैसे कैसे भर सकते हैं। तो वो आप लिख लीजिए अपने सर शब्द। लिख रहा हूँ। 4 सर होंगे। 4 बन रहे सर। 4 सुनो सुनो, सब लोग लिख लो इसको ऊपर वाले को ना, कैसे कैसे, सही बात है, वो बाद में भूल सकते हो। तो किसी एक क्वेश्चन में लिख लो आप, 6 वाले में लिख लो, क्योंकि अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तब तो वेरिएशन और बढ़ता जाएगा। तो 6 वाले के लिए लिख लीजिए, उससे लिख लो क्या क्या किया है हमने 6 वाले में, 3 हमने डायरेक्टली कैसे निकाले, बस बाद में तुमको अप्लाई करते हो।
सर एक बार फर्स्ट स्टेप फिर से बता दो कि पहले हमने 3 ब्रैकेट्स बनाने कि पहले ही हमने 6 ब्रैकेट्स बनाने। ब्रैकेट तो 6 मैंने कहीं बनाए ही नहीं है, ब्रैकेट तो 3 मतलब वो बॉक्स तो 3 ही बनाए हैं ना। यस सर, मतलब रो स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेप में 1 बनाने की रो 2 रो बनाने इकट्ठे। मतलब सर जैसे फेसिड के लिए अलग रो है अपने और मर के लिए सेकंड रो है, वैसे ही 2 रो बनाए पहले कि एक ही रो में? नहीं 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 नहीं। मैंने तो सिंपल 3 ब्रैकेट बनाए और उन 3 ब्रैकेट के अंदर मुझे 3 A और 3 B भरने हैं, बस उसके बाद मैं उसका वेरिएशन देखता गया। सबसे पहले मैंने 3 A भरे, कैसे कैसे भरे उसके मेरे पास 2 वेरिएशन आ गए, तीनों A अलग अलग और 2 A एक में और 1 A अलग में। उसके बाद मैं B को भरने की कोई चॉइस थी नहीं, जहां जहां जगह थी वहां भर दिया। ओके सर। बट आप उसके लिए क्यों लिख रहे हो फेसियल और मेरिडाइनल वाले के लिए? आपको 6 वाले के लिए लिख लेते ना। बस उस स्टेप्स ही समझ रहा था ताकि मैं लिख पाऊँ। ठीक है, जैसे सही लगे वैसे। जब लिख रहे हो तो बता देना। सर अगर ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता उसमें तो ये ब्रैकेट में अरेंजमेंट भी मैटर करती ना फिर? बिल्कुल मैटर करता है। उसमें फिर इस तरीके से ब्रैकेट नहीं होते ना फिर। हाँ तो 3 एक अलग जगह होते, 2 अलग होते, वो सब चीज देखनी पड़ती है इस तरीके से। उसमें तो एक्सियल और इक्वेटोरियल का चक्कर रहता है भाई। लिख लिया सबने? करें क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस? यस सर। यस सर। ये हाँ भाई श्रेय, तुम्हें ज्यादा कंफ्यूजन आ रहा है इसमें, तुम ही बताओ। सबसे पहले आपको देखो, टोटल 3 पोजीशंस, 3 ट्रांसपोजिशंस हैं। इस तरीके के 3 ब्रैकेट आप बना दो सबसे पहले, ठीक है? अब ये बताइए इसमें श्रेय आपको 3 ब्रैकेट के अंदर क्या क्या भरना है? सर ए हमारे पास फिक्स है तो सबसे पहले ए ही भर देते हैं। 3 A भरने हैं ना, तो 3 A बताइए, 3 A कितने तरीके से भर सकते हो आप इनमें? सर 2 तरीके से कर सकते 2 तरीकों क्या से। क्या है वो तरीके दो? सर एक तो साथ साथ और एक 2 अलग ब्रैकेट्स। तो नहीं, 3 अलग अलग ब्रैकेट। हाँ जी, ये 2 होंगे। चलिए अब आगे बताइए अगला काम, इसके बाद में क्या करना है आपको? सर बी BCD सी भरना है। सी ये बताइए इस पहले वाले तरीके में BCD में कोई वेरिएशन आप ला सकते हो क्या? नो सर। कुछ भी कर लो, उसके साथ तीनों के साथ में ट्रांस पे A ही आएगा, कोई चॉइस है ही नहीं। BCD। अच्छा ये बताओ, ये चीज मैटर करेगी कि मैं D इस वाले ब्रैकेट में लिखूं या B इस वाले ब्रैकेट में लिखूं? नो नहीं सर। सर। नो सर। कोई उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। यस सर, क्योंकि ए की पोजीशन होगी ऑपोजिट। बस। अच्छा अब ये बताइए, इस वाले केस में मैटर करेगा क्या BCD कहाँ कहाँ लिख रहे हैं हम? करेगा यस सर। सर। यस सर। इसमें पता है, यहाँ से पकड़ो आप, यहाँ से पकड़ो चीजों को। ये एक के साथ में आप, ये तो ए का एक पेयर हो ही गया, फिर इस ए के साथ में आप ट्रांस पे क्या ला सकते हो? इस सिंगल ए के साथ में एक बार बी ला सकते हो, 3 तरीके हैं सर। एक बार बी ला सकते हो, तो फिर CD इसमें आ जाएगा तीसरे ब्रैकेट में। हाँ जी, इसके साथ एक बार C ला सकते हो, तो फिर BD आ यस जाएगा ब्रैकेट में। और क्या ला सकते हो? D ला डी सकते हो, डी तो बी फिर सी BC आ BC आ जाएगा। जाएगा। कितने बन थैंक गए यू भाई सर, इसमें? लग गया समझ अच्छे से। हाँ जी, कितने आ गए इसमें? 4। ज्योमेट्रिकल लाइन्स में 4 4 आ गए। नेक्स्ट अगला एडिशन बताइए दानिशा। सर अब तो 2 वाला MA2 B2 C2 M। A2 B2 और C2। वेरी गुड। हाँ जी, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तो शो होगी, बताइए कितने आइसोमर बन रहे हैं इसमें?
सर 3 आइसोमर्स होंगे, कितने? 3 आइसोमर्स। देखते हैं, अभी देखते हैं। सर 4। सर 5। सर 5 बन रहा है। किसी के 3, किसी के 4, किसी के 5। ओके, सर डोमिनेटेड। 2 मिनट सोच लो आराम से। सर 5। यस सर 5। सब 5 बनेंगे। सर 5 बन 5। सर 5। यस सर 5। सर 6। सर 5। हाँ जी भाई, कोई कुछ बोल रहा था, बताओ। सर 5। सर 5। बिल्कुल। नहीं 5। सब लोग आ गए एक मत पे? 3 और 4 वालों का क्या कहना है, जो 3 और 4 पे थे? चलिए भाई इधर देखो। श्रेय, शुरू हो जाओ। यस सर। सर सबसे पहले ए और बी बना लो। हाँ जी, 2 ए लिखना है मुझे इसमें श्रेय। कैसे कैसे लिख Yes, sir. सकता हूँ? सर एफ 3। सर पहले तो ए और ए 2 अलग ब्रैकेट में पा दो। अलग अलग ब्रैकेट में लगाऊं ए? यस सर। ठीक है, और दूसरा वेरिएशन? सर दूसरे वेरिएशन में भी अलग अलग में रहने दो और सी पा दो। हैं? अच्छा सर, सबसे पहले ए की वेरिएशन ही चेक करेंगे ना सर। और नहीं तो क्या यार, ये पता है तुमने जबरदस्ती का कंफ्यूजन अपने दिमाग में पाल लिया, इसीलिए तुम्हें उसको अलग से लिखने की भी जरूरत पड़ी। ये तो इतनी कंफ्यूजिंग चीजें हैं नहीं। ओके सर। एक सर एक फिर करके स्टेप बाय स्टेप बढ़ो, एकदम स्टेप बाय स्टेप। कोई कंफ्यूजन ओके ही सर। नहीं है किसी तरीके का। सर अब ए को इकट्ठे लिख देंगे। हाँ जी, दूसरा है हमारे पास ए को जब हम साथ में लिखते हैं। कोई तीसरा भी तरीका है क्या? सर नहीं, उसके अलावा नहीं मिल रहा। नहीं है, ठीक है। चलिए, अब ए भर दिए हैं हमने 2 तरीके से, अब बढ़ते हैं बी। पहले इस वाले में बताइए बी आप कैसे कैसे लिख सकते हो, कहाँ कहाँ लिख सकते सर पहला तरीका तो सर ए के साथ ही बी लिख दे दोनों। हो? एक सेकंड डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ जी, अब बोलिए क्या कह रहे थे? बी यस कहाँ कहाँ लिखे? सर, ए के साथ ही लिख दो पहले तो 2। एक एक ए के साथ में, और सर दूसरा? नहीं, दूसरा भी सर ए के साथ ही लिख दो, आगे बनते दूसरा भी जाएंगे। ए के साथ में, ओके। और बताइए और क्या वेरिएशन हो सकता था इसमें बी को लिखने का? सर दोनों इकट्ठे भी लिखे जा सकते थे और एक वेरिएशन हो जाता है एक। नहीं तो एक एक करके बोलो ना, दोनों इकट्ठे लिख दो। यस हाँ जी, और बताइए यस सर। तीसरा क्या हो सकता है इसमें? सर एक ए के साथ एक खाली ब्रैकेट में। वेरी गुड। ए तो है ही पहले से, क्योंकि सारे वेरिएशन चल इसी के रहे हैं स्टार्टिंग वाले के। ए आपको ऐसे अलग अलग रखना है, फिर 2 बी बनना है। तो दोनों बी पहले हमने ए के साथ भर दिए, एक बार अलग कर दिया, और अब कह रहे हैं कि भाई एक तो ए के साथ में और एक अलग से ब्रैकेट। अच्छा, यस सर। इसमें ऐसे ये चीज मैटर करेगी कि वो जो बी आप ए के साथ रख रहे हो वो इस वाले ए के साथ रख रहे हो या इस वाले ए के साथ रख रहे हो? नहीं सर, वो रिलेटिवली सेम ही रहेंगे। वो चीज इररिलेवेंट, ठीक है।
अच्छा अब ये बताइए सी के लिए आपके पास चॉइस बची है क्या कुछ? सर बी भरने के बाद सी के लिए कोई चॉइस बची है क्या इसमें? चॉइस कुछ नहीं है, बस जगह है, जहां जगह दिख रही है वहीं पे लिखना है। यहाँ पे 2 सी की जगह है, दोनों सी यहाँ जाएंगे। हाँ जी, यहाँ पर एक के साथ है तो यहाँ आ जाएंगे, इसमें एक यहाँ है और एक यहाँ है तो यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, आ रही बात सर। समझ में? अब एक वेरिएशन है चलिए, क्या, उससे स्टार्ट करें? अब इसमें बताइए, इसमें पहले बी भरिए, बी कहाँ कहाँ भर सकते हो आप? सर बी एक दोनों इकट्ठे भर सकते हैं और एक अलग अलग ब्रैकेट में भर सकते हैं। अलग अलग? यस हाँ जी, सी के पास तो अब कोई चारा नहीं है ना, जहाँ जगह दिखेगी यस तो सर। वहीं आना पड़ेगा। कितने आ गए बताइए टोटल? 5 आ चुके हैं। यस लिख लो भाई सब लोग, 5 आ गए। तो जो 3 और 4 वाले थे उन्होंने सोचा ही नहीं था अच्छे से, 5 आएगा आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। हाँ जी 9th नेक्स्ट। दानिशा अगला वेरिएशन बताइए। सर MA2 B2 CD। हाँ जी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगी, कितने बनेंगे वो बताइए। सर 6। ऐसे नहीं यार, गिनती थोड़ा चल रही है, 2 3 4 5 6, पूरा सोच समझ के बताना। नहीं सर, मैं पिछले क्वेश्चन में C2 की जगह CD लेके कर दिया था, तभी कह रहा हूँ। मतलब सोच समझ के बता रहे हो, मतलब तुक्का नहीं मार रहे हो? नहीं सर, मैंने कैलकुलेट करे हैं। अच्छा पहले ही कर लिया था तुमने क्वेश्चन देने से पहले, फिर ठीक। सर नहीं सर, वो मैंने C2 की जगह CD कर दिया था सर पहले गलती से। अच्छा मतलब जब मैंने C2 दिया था उस टाइम पे तुमने पहले ही CD का निकाला हुआ है? यस सर, गलती से C2 की जगह CD लिख दिया मैंने। अरे यार दानिशा, इतना सोच समझ के एकदम एक एक स्टेप बढ़ रही है, तुम पहले ही एक जंप कर गए। ये जंपिंग वाली गलती मत करो, इसीलिए तो सिस्टमेटिक वे में चल रहे हैं। छह छह क्लासेस तुम्हारी वीक में रहती है, तुम लोग सेल्फ स्टडी क्या कर पाते हो? एक चीज पहले मैं थोड़ा सा ये बताता हूँ, अगर जैसे आप लोगों को ये लगता है ना सिलेबस फटाफट खत्म हो जाए, सिलेबस फटाफट खत्म हो जाए, फिर हम लोग रिवीजन करेंगे या फिर हम लोग अपनी लेवल पे पढ़ाई करेंगे, ऐसे लोग वास्तव में फिर कुछ नहीं कर पाते। अरे सर काम अगर पीछे आपको रह लग रहा रहा है। है कि टाइम है तो आप अभी से उसको थोड़ा थोड़ा लेके स्टार्ट कीजिए। थोड़ा बहुत 11th का उठा लिया, ऑर्गेनिक कुछ कुछ रिवाइज कर ली, इनऑर्गेनिक चल रही है वो उसको चलने दो। सर बैकलॉग भी बढ़ता है सर इससे। प्रेजेंट वाला पूरा नहीं हो पाता क्योंकि हर यस रोज यस सर, 4 सॉल्विंग रह क्लासेस थी। जाती है। यस सर, वैसे से चार क्लासेस। काम भी बहुत मिलने लगा सर अब अचानक से बहुत ही। ज्यादा रोज शेड्यूल सर इस खराब हो नोट्स गया। वीक तो रिवाइज बहुत कर पाते हैं फास्ट था, खाली। बहुत सर हेक्टिक था इस वीक। सर ये क्लास 4:30 तक रहने लगी है और फिर हर सब्जेक्ट का अलग अलग अपना अपना काम हो गया अब। सर तो रोज वही नोट्स वही रिवाइज कह हो रहा ही हूँ, नहीं पा रही है सर। जो चीज 5 डेज इन अ वीक चल रही थी वो ऑलरेडी ज्यादा थी, क्योंकि जब आप लोगों ने लास्ट ईयर जैसे आप लोग पढ़ते थे आपको भी पता होगा 4 डेज वीक चलता है, उसमें मतलब बड़े आराम से अपना सारा होमवर्क वगैरह सब अच्छे से हो जाता है। अबे 6 आपने 5 ऑलरेडी जो ज्यादा है उसको आपने 6 करवा लिया, तो उसका तो कोई सर तुक हमने ही नहीं है। हमने नहीं करवाया। नहीं नहीं देखिए ऐसा है, हमसे मतलब ये क्लास में 90 बच्चे, कुछ बच्चों ने कहा होगा तभी चीजें होती है, ऐसे नहीं रैंडमली चेंजेस होते हैं। कुछ लोगों ने कहा होगा तभी वो चेंजेस हुए हैं। सर सारी सॉल्विंग रह जाती है। सर पूरा शेड्यूल सर बिगड़ा वैसे पड़ा भी है। जो भी हुआ है ना सर, बड़ा नुकसान सा हो रहा है अब, मतलब कुछ तो भी नहीं हो पा रहा। नुकसान सा हो रहा है तो फिर वो बात कीजिए, वो इस तरीके से नहीं होता ना कि बस पढ़े जाओ पढ़े जाओ पढ़े जाओ, वो चीज डाइजेस्ट ही नहीं हो, क्या मतलब उस चीज का? खाए जा रहे हैं खाए जा रहे हैं खाए जा रहे हैं, अरे दिमाग पहले दिमाग को पचाने का टाइम तो दो। चलिए भाई, कौन एक्सप्लेन करेगा?
ये रितेश शायद बोल रहा था, रितेश का सबसे पहले आंसर। रितेश तुम एक्सप्लेन कर दो। सर 6 है ना? सर फिर 6 है। सर 6। आएगा तो भाई 6 ही। देखो वास्तव में गिनती चल रही है यहाँ पर, तो देख रहे हो आप, 2, इसीलिए मैं कह रहा हूँ एकदम सिस्टमेटिक एक एक बढ़ो, क्योंकि अभी तो हमारे पास इतना टाइम है, हम पूरा सोच पा रहे हैं, और ये सब बाद में तो आपको कंपाउंड देखते ही उसका डायरेक्टली पता होना चाहिए, इस वाले के ज्योमेट्रिकल आइसोमर इतने होते हैं, निकालने का टाइम नहीं होगा हमारे पास पेपर में। तो इसलिए एकदम सिस्टमेटिकली चलो, क्योंकि वो जो नंबर है वो एकदम सिस्टमेटिकली बढ़ रहा है। 2, 3, 4, 5, 6 कोई वेरिएशन ही नहीं है। देखो चलिए बताइए रितेश, कैसे कैसे करें इसको। सर पहले तो सर सबसे पहले तीन वाले में ब्रैकेट, 3 ब्रैकेट। एक मिनट पहले मुझे 3 ब्रैकेट लगाने दो। हाँ जी, ए भरने हैं 2 आपको, बताओ फर्स्ट कैसे वाले कैसे में, करना है। फर्स्ट और सेकंड वाले में ए। और सर दूसरा तरीका कुछ, दोनों ए एक में ही। दोनों ए एक में। अच्छा नेक्स्ट बताइए। सर अब सर पहले तो दोनों भी ए के साथ, ए मतलब ए बी और तीसरे वाला खाली। मतलब ए हो गया, बी भर रहे हो आप दोनों में, यस दो में सर। ना, ए कैसे कैसे, ए बी यही वाले तरीके ने बताए थे ना, कि यस पहले इसके साथ मतलब 3 आएंगे इसमें। यस सर, इसमें भी 3 केस बनेंगे। यहाँ तक वाला मामला तो देखो सेम ही चलेगा, ऊपर जैसा ही, 2 बी भरने तक का। तो इस वाले में क्या आया था हमारा, दोनों भी हमने ए के साथ भर दिए थे, दोनों भी हमने ए के साथ भर दिए थे, दोनों भी हमने साथ साथ भर दिए थे, और दोनों भी में से एक भी हमने ए के साथ भर दिया था, और एक भी हमने एक खाली खाली वाले में। ठीक है। ऐसे इस वाले में भी चलो बी भर दो पहले। इससे हाँ पहले जी, दोनों इसमें दोनों कर इकट्ठे, सकते हो आप, दोनों एक साथ, दोनों और अलग दोनों अलग। अलग। हाँ जी, अब बताइए रितेश, इसके आगे क्या करें। सर पहले तो सर हम मतलब सी भर रहे हैं सर, पहले तो खाली वाले में सी भर देंगे, तो जो सी नहीं पूरा ना, खाली सी और डी है, सी और डी सी है। सर ऐसे सी और डी भर देंगे। हाँ जी, तो सी और डी दोनों इसी में ही आ जाएंगे, यही है जगह। अगला बताइए। अगले वाले में सर वो सी और डी वैसे अलग अलग, तो कहीं भी करो वो एक के साथ ही यस आएगा, सर तो वो इसमें भी कोई सेम ही है वो तो। सेम ही है। चलिए आगे बताइए। अभी सर एक एक ए के साथ सी और एक बी के साथ डी पहले। हाँ जी, अब आ गया है देखो वेरिएशन इसमें, तीसरे वाले केस में। इस वाले केस को एक बार दोबारा लिखो। ये सर इसमें 2 बनेंगे। ए बी बी। हाँ जी, क्या वेरिएशन आ सकता है, आप या तो पहले सी ए के साथ डी, यहाँ भर दो, यस या सर, फिर यहाँ भर दो और डी ए के साथ डी। बात समझ में आ रही है। यस चलिए इसमें बताइए रितेश। सर पहले तो सी डी इकट्ठे, यहाँ कोई चॉइस है ही नहीं हमारे पास में, जहाँ जगह है वहां पर दी, और इसमें तभी कहीं पे इसकी आएगा हो दी कहीं पे। सर बस सर ये दोनों सेम ही अगर सर। हाँ जी, नंबर सबको समझ में आ गया। 6 कैसे आ गए टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर। यस ठीक है, नेक्स्ट अगला वेरिएशन दानिशा। सर MA2 BCDE। MA2 BCDE। E। वेरी गुड दानिशा, इसका तुम्हें बताना है कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे। हाँ जी, सब लोग ट्राई कीजिए, एक्सप्लेन दानिशा करेगी, सोचो। पी ब्लॉक स्टार्ट कर लिया है, पी ब्लॉक। यस सर। यस पी ब्लॉक कर लो थोड़ा थोड़ा। अभी तो 11th क्लास वाला फिनिश करोगे, फिर 12th वाला स्टार्ट करवाएंगे आपसे, पहले 11th वाला फिनिश करो। पी ब्लॉक खत्म करने के लिए आपके पास में जो टाइम है वो है नेक्स्ट वीक तक का। नेक्स्ट वीक मतलब आज सैटरडे है, उसके बाद पूरा का पूरा वीक है आपके पास में। रोज आधा घंटा 1 घंटा भी दोगे तो काम हो जाएगा।
और ये सर मैं थोड़ा ज्यादा टाइम दे दो, हाँ बहुत लंबा है वो। नहीं है, मैं पूरे पीरियड की नहीं बात कर रहा हूँ, सुनो तो सही सुनो, मैं पूरा पीरियड कह ही नहीं रहा हूँ आपसे, केवल 13th और 14th रो। तो 3-3 4-4 दिन ना, 4-4 दिन काफी है, मतलब आप रोज का 1 घंटा भी दोगे, 1 घंटे से ज्यादा देना भी नहीं है, वो पक जाओगे 1 घंटे से ज्यादा पढ़ोगे तो, बस 1 घंटा ही पढ़ना है। जब भी आपने मैथ्स पढ़ ली या फिजिक्स पढ़ ली या केमिस्ट्री में कुछ फिजिकल वगैरह पढ़ लिया, उसके बाद में जब भी आपको लगे अब थोड़ा मुझे रेस्ट करना है, जब रेस्ट करने वाला टाइम हो ना, उसमें आप उस इनऑर्गेनिक को उठाओ, उसको एकदम फ्री माइंड से पढ़ना है, और फ्री माइंड से पढ़ के उनको अपना नोट में कन्वर्ट कर लेना है, नोट्स बना लेने हैं, नोट्स पहले से लिखे हुए हैं तो उसमें ऐड ऑन कर लेना है कुछ। सर एक्स्ट्रा क्लासेस भी चल रही है ना हमारी साइड। कौन सी एक्स्ट्रा क्लास चल रही है? सर इवनिंग को भी होती है क्लासेस, तो फिर टाइम हाँ नहीं होती है, मिलता। उससे कैंसिल हो जाती है। कल हुई थी? यस सर 6 कल 2 थी। 6:15 तक थी कल बस। तो 6 बजे 6 तक। बजे तक हुई थी सर। अच्छा तो फिर सर नोट्स रिवाइज करने का भी टाइम नहीं मिलता। यस सर। तो कितना टाइम 7 चाहिए बताओ, कितना टाइम चाहिए बता दो भाई। नेक्स्ट वीक का मतलब मैं कह रहा था आपसे, अगला संडे कब पड़ रहा है? 18 को है, 17 को है? सर टेस्ट है पेपर भी है संडे सर। को भी। 18 18 को है ना, तो 20 तक कर लेते हैं, 20 से ज्यादा तो क्या खींचोगे आप? ओके सर, यस ठीक है। ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ, मतलब आधा आधा घंटा भी पढ़ोगे ना वो फ्लो आ जाएगा, आधा घंटे से ज्यादा नहीं देना, एकदम फ्री माइंड में आधा घंटा कर लेना, बस हो जाएगा। 20 तारीख को तक पी ब्लॉक कर लेना, पी ब्लॉक का केवल 13 एंड 14 करो, 15 नहीं करना अभी, बस इतने दो कर। जैसे 7 बन रहे हैं। सर हाँ सामने तो बोलो। सर ये जब हम पी ब्लॉक करेंगे अभी, तो हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए कि मतलब ये चीजें समझनी है या फिर अब याद करनी है साथ साथ ही? हाँ देखो, जहां तक चीजें समझने वाली हैं वो बिल्कुल मतलब जहां तक एनसीईआरटी में चीजों का लॉजिक, ऐसा नहीं है एनसीईआरटी में बिल्कुल हवा में चीजें उड़ाई हुई है ना, आप पढ़ोगे तो उसने काफी हद तक चीजों का लॉजिक दिया हुआ है, ठीक है। तो जहां तक वो हमें लॉजिक प्रोवाइड कर रहा है, चीजें बिल्कुल समझ के करनी है, लेकिन वो लॉजिक आपको ऑलमोस्ट 40 to 50% चीजों का ही मिलेगा, कुछ चीजें आपको एज इट इज रिएक्शन, इसका कलर ये होता है, इसमें ये ऐसे होता है, इसको गर्म करने पे ये ऐसा हो जाता है, तो वो चीजें भी चलेंगी, तो वो हमें थोड़ा ओपन माइंडेडली चीजों को नोट्स बनाने हैं। जहां तक लॉजिक है वहां तक तो अच्छी बात है। सर 9। सर 9 बन रहे हैं। सर Yes. 9 बन रहे हैं। सर यस सर 9 बन रहे हैं। तो हमारी काउंटिंग में फिर गड़बड़ी कर दी आपने, अच्छी खासी काउंटिंग चल रही थी, 6 के बाद 7 आना चाहिए था, आप 9 पे पहुंच गए हैं। सर और 7 ही सही बन बात है, रहे हैं। नहीं है, 9 सर ही 12 बनेंगे, बनेंगे सही सर। है, 9 बन 9 रहे बन रहे हैं 9 सर। ही बनेंगे। चलिए एक्सप्लेन कीजिए कैसे करें इसको। अब सुनो, देखो सुनो सुनो, अब इसमें सुनो, यहाँ पर ये क्या हो गया इसमें, हाँ तो 9, आप में से कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? कर सकते हो यस वैसे ज्यादा। यस यस सर। सर। सर मैं करूं? सर मेरे को हाँ भी। कीजिए, दानिशा रहने दो, तुम इसको करने सर पहले तो ए ए अलग अलग ब्रैकेट दो। में रख माइक के दो। पास आकर बोलो यार, आवाज थोड़ी सी कम आ रही है। सर पहले तो दोनों ए अलग अलग ब्रैकेट में कर दो। पहले तो मैं 3 ब्रैकेट बना लेता हूँ यहाँ पे। हाँ जी। हाँ जी, सर ए दोनों अलग अलग ब्रैकेट में लिख दो। दिक्कत हो रही है।
एक मिनट रुको। सर अब दोनों इकट्ठे लिख दो एक ब्रैकेट में। एक मिनट चल नहीं रहा है। अब सही है, बड़ा सेंसिटिव है, एक छोटी सी बूंद थी पानी की, उसकी वजह से दिक्कत कर रहा था। हाँ जी, आप बोलिए। पहले अलग अलग ब्रैकेट में ए लिख दो। फिर से सर दोनों एक सेम ब्रैकेट में लिख दो। नहीं आ रहा। ठीक है, आगे बोलिए आप। सर फिर जो अलग अलग ए लिखे हैं उन एक के साथ बी लिख दो, एक के साथ सी लिख दो। अलग अलग लिखे हैं हाँ उनमें जी, एक के साथ बी और एक के साथ सी। और एक के साथ सी। ठीक है, या फिर आप पेयर को भी, पेयर के हिसाब से भी सोच सकते हो। ये चार हैं, बी सी डी और ई। इन चार में से कोई दो चूज करने हैं जिनको आप एक साथ रख सको। हाँ जी। चार में से कोई दो चूज करने हैं जिनको आप यहाँ रख सकते हो, या फिर ये कह सकते हो चार में से कोई दो चूज करने हैं जिनको इन दो एक के साथ रखा जा सके। तो चार में से वो दो चूज करने के तरीके कितने हो गए आपके पास में? सर 6 हाँ जी, 4C2 हो गए नहीं हो गए? यस सर 6 हो गए। 4C2 तो ये हो गया 6। इस वाले की केस की करस्पॉन्डिंग 6 आ गए सीधे सीधे, लिखने की भी जरूरत नहीं है। हाँ जी। उसके बाद में जब आप एक में ही लिख रहे थे, एक में ही दो ए चल रहे हैं आपके, तो अब जो आपके पास में दो ब्रैकेट हैं, इनमें आपको क्या करना है? बी सी डी ई के दो दो के पेयर बनाने हैं। तो इनमें से देखो, दो दो के पेयर करके मतलब दो चीजों को का सिलेक्शन आप टोटल 6 तरीके से कर सकते हो। लेकिन उन 6 में आपके पास में, जैसे ये ले लिया, जैसे मान लीजिए आपने बीसी ले लिया एक बार, बीडी ले लिया है, बीडी बीई ले लिया है हमने। एक सेकंड रुको, मैं इसको बंद करके फिर से चालू करता हूँ।
हाँ अब बेटर है। तो एक ये वाला केस हमने देख लिया था जिसमें हमने ए अलग अलग ब्रैकेट में लिखा। तो इसमें यहाँ पर आपने क्या किया, 4C2 तरीके से, यानी टोटल 6 तरीके से आ गए। बाकी जो 2 बचेंगे वो एक के साथ ही आ रहा है, तो उसमें कोई वेरिएशन हमारे पास नहीं रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट अगला है जब दोनों ए साथ में हैं। अब साथ में तो इन 2 पेयर के अंदर आपको बी सी डी और ई में से भरना है। तो देखिए पेयर आप कैसे कैसे बना सकते हो, बी के साथ सी ले लो, बी के साथ डी ले लो, बी के साथ ई ले लो, फिर उसके बाद में सी के साथ डी ले लो, सी के साथ ई ले लो, और फिर डी के साथ ई ले लो। तो वैसे टोटल पेयर तो 6 होगा, बट ध्यान से देखिए ये जो है ना, ये फिर यहाँ पर एक को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ध्यान से देखिए इनमें से कोई एक, अगर मान लो बी सी यहाँ आ गया तो फिर दूसरा वाला जो डी ई है वो दूसरे वाले में आएगा। ऐसे ही एक बार ये वाला होगा और एक बार ये वाला होगा, तो टोटल आपके पास में कितने आएंगे इसके करस्पॉन्डिंग, 3 आ जाएंगे। बताओ बात समझ में आई है या नहीं आई? 6 + 3 9 आएगा इस केस में। बोलिए, बोलो समझ में आया नहीं आया? 6 यस + सर। 3 9। यस सर। क्या ठीक है भाई, लास्ट एक और इसमें बता देते हैं। अगला जो होगा आपके पास में, इसमें कौन सा चल रहा है नंबर, 10 था 11 था क्या था? 10th। सर अब 11 आएगा। 11 था ना? हाँ जी 11 है आपके पास में। एम सब अलग हो चुके हैं, ए बी सी डी ई एफ। लगाओ उसमें थोड़ा सा दिमाग, बताओ कितना आएगा नंबर। सर 15। Yes, sir, 15. Sir, 15. कौन है? 15. 15. 15। ठीक है भाई, सर 15 ही 10 आ आएगा। रहा है। नहीं 15 आएगा। अब बस ये बता दो कौन कौन एक्सप्लेन कर सकता है। आंसर मैंने बता दिया है, सोचो पहले एक बार। कई लोगों का तो आ चुका है 15। 15। सर ये रूबिक्स क्यूब जैसा हो गया। कौन एक्सप्लेन करेगा? सोच रहे हो या फिर बताना स्टार्ट करो? बोलो, सर मैं बताऊं? बताओ। सर ये मतलब मैं रूबिक्स क्यूब के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बताऊंगा, ये जो सेम भी ही बोल केस रहा हो है गया। माइक के थोड़ा पास आकर के बोलो, मेरे को कुछ भी नहीं सुनाई देना। आर्यन मल्होत्रा थोड़ा माइक के पास आके। सर एक जैसे क्यूब के 6 साइड्स होते हैं ना। हाँ जी, क्यूब के 6 साइड मत बोलिए, फेस बोलिए उनको। यस सर। तो हमने कोई भी एक फेस सिलेक्ट किया, जी उसको कोई भी कलर दे दिया हमने, 6 तरीके से कलर ठीक दे है सकते हैं। फिर ठीक उसके है ठीक है ठीक ऑपोजिट है। 5 कलर बचेंगे देने के लिए। हाँ हाँ। तो टोटल 6 × 5 30 केसेस हो गए। नहीं, इसमें आपके पास में रिपीटिशन हो गया भाई। यहाँ तो आपके पास में 6 डिफरेंट कलर हैं और उनमें से एक ब्लैक और व्हाइट भी है, बाकी और हैं 4 ब्लैक और व्हाइट भी हैं। तो आपने 6 क्यूब के एक फेस को एक बार ब्लैक दिया और फिर कह रहे हो आप यहाँ पर फिर हम व्हाइट दे सकते हैं, तो एक तो केस आपने ये ले लिया। फिर इन 6 में से पहले हम यहाँ व्हाइट ले सकते थे, तो यहाँ फिर ब्लैक हो जाता, तो ये तो एक ही बात हुई ना। यस तो सर, फिर केस कहाँ हुआ? 2 से डिवाइड हो गया। आ, तो बस केवल इन 2 बॉल पे कलर देने से काम चल जाएगा, बाकी बॉल पे नहीं देखा जाएगा?
नहीं सर। सर वो पीएनसी की गैप फिलिंग वाले से देख लेंगे ना। देखो इसके लिए अगर बेस्ट तरीका आपको देखना है तो बेस्ट तरीका आप लोगों ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आपको ग्रुपिंग सिखाई गई होगी। 13 कार्ड हैं और 52 कार्ड्स हैं, 4 प्लेयर्स में कितने तरीके से बांटे जा सकते हैं, देखा था ग्रुपिंग हीप बना करके। आपके पास में टोटल 10 बॉल हैं, 3 बच्चों में बांटनी है। 10 बॉल हैं, 3 बच्चों में बांटनी है, एक को 5, एक को 3, एक को 2। कैसे करते थे? 10 बॉल हैं टोटल और 3 बच्चों में बांटनी है, डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए बॉल्स। टोटल 10 बॉल्स हैं, इनको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। 3 बच्चे हैं ए बी सी, किस तरीके से? इसको 5 मिलनी चाहिए, इसको 3 मिलनी चाहिए और इसको 2 मिलनी चाहिए। हाँ जी, कितने तरीके होते थे इसके? 10 factorial over 5 factorial 1 5 factorial 3 factorial 2 factorial ये होगा। अच्छा, और अगर आपसे कहा जाए कि 9 बॉल हैं और ए बी सी में 3 बांटनी है, तो क्या हुआ करता था? 9 factorial over 3 cube factorial। हाँ जी, 3 बांट दी। एक और आता था लेकिन एक्स्ट्रा 3 फैक्टोरियल, याद है नहीं? यस सर। यस ये ग्रुपिंग है। ये अगर आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ग्रुपिंग आती होगी तो ये मेथड समझ में आएगा जो मैं समझा रहा हूँ, नहीं तो नहीं आएगा, फिर मेरे को दूसरा मेथड पे जाना पड़ेगा। ग्रुपिंग आती है या नहीं आती है? सर आती है सर। आती है ना। तो मतलब इसमें जब आपके पास में नंबर अगर 2 का सेम हो जाए तो उसी का उसमें फैक्टोरियल हमें लगाना पड़ता है। यहाँ पे आपके पास में ये तीनों का नंबर सेम है तो 3 फैक्टोरियल एक एक्स्ट्रा लगेगा। जबकि यहाँ पर देखिए जितनी जितनी बॉल थी केवल उनका ही फैक्टोरियल आ रहा है, 5 3 और 2। जबकि यहाँ पर 3 3 3 वो बॉल वाला तो आया ही आया, उसके अलावा ये तीनों सेम है इसलिए 3 फैक्टोरियल एक एक्स्ट्रा और आया। ठीक है, तो अब ऐसा है आपके पास में टोटल 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट। क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं? ए बी सी डी ई एफ, ये 6 डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। इनको हमें 2-2 के ग्रुप में बांटना है जी। 6 ऑब्जेक्ट्स को 2-2 के ग्रुप में बांटना है। कितने तरीके से बांट सकते हो? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, एक इंटू 2 फैक्टोरियल, लास्ट में क्या आएगा? 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। 3 3 फैक्टोरियल। बार ना यस सर, repeat सॉरी करते हो सॉरी ना? सॉरी। यस सर। 3 फैक्टोरियल। जरा सॉल्व कर लें इसको, कितना आ रहा है बताइए। 6 फैक्टोरियल में से 3 फैक्टोरियल तक का तो मामला कैंसिल कर दिया, उड़ा दिया। 4 5 6 बच गया। इसमें से 2 इंटू 2 इंटू 2 है तो 2 2 4 4 कट गया। ये कितना आ गया आपका? 30/2 15। हाँ जी, इस तरीके से आएगा। अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको आता होगा अच्छी तरीके से तो ये मेथड आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। मैं दूसरा मेथड भी बता सकता हूँ, लेकिन आना चाहिए आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। मतलब पूरा प्रोबेबिलिटी का एक चैप्टर आपका इसी पे ही चलता है। आ गया सर। ये आ गया। तो कई लोगों को लेकिन नहीं भी आया होगा तो उनके लिए मैं दूसरा मेथड भी एक बताऊंगा। तो आप में से कोई बताइए जिसने बिना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के आंसर 50 निकाला हो। ये आर्यन का तो गलत था। आर्यन का तो बस ये है कि वो आ गया कोइंसिडेंटली 15, बट दैट इज नॉट अ प्रॉपर वे। हाँ जी, और कोई? सर मैंने आपके वाले मेथड से किया, बस Yes. थोड़ा सा लंबा था। सर मैंने एक एक ग्रुप बना के Yes. अच्छा अच्छा, वो पांच आप डायरेक्टली ग्रुपिंग का आपको करना नहीं पता होगा। आपने पहले एक में कितने आ सकते हैं, फिर दूसरे में, फिर इस तरीके से किया होगा यस अल्टीमेटली। Yes, sir. ठीक है, Yes. ठीक है। और कोई तरीका नहीं आ रहा है भाई समझ में? सर एक एक ग्रुप बना के खड़ा था मैंने। 5 ग्रुप्स बन गए थे, ए बी ए सी ऐसे करके। अच्छा, तो उनके 3 सर उसके बाद जो 2 ब्रैकेट खाली रह गए सर, आपने जो ऊपर केस कराया था वैसे हो जाएगा सर। तो सर 5 ठीक 15। ठीक है, वो भी ठीक है, बट वो थोड़ा सा मेरे को लंबा लग रहा है मेथड। ये ज्यादा अप्रोप्रिएट था जो मैंने बताया है। थोड़ा लेंथी जा रहा होगा वो, या फिर इजीली हो गया? सर वो सर वो आपने इजीली केस लंबा था बट इजी था। बताया दिया था सर तो 6 के इजी 3 ही था पर बताए थे। लेंदी। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप लिख लीजिए इसको। सर हाँ सर 62 इंटू 4C2 डिवाइडेड बाय 3 से कर सकते हैं, एक मिनट। डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल।
हाँ जी, आपके पास में 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, ए बी सी डी ई और एफ। अब आपको यहाँ इनमें इस तरीके से 3 इनमें रखना है। अब बताइए, आपने बोला 62, तो ये 62 आपका किस चीज को बता रहा है? तक तो ये बताओ। सर 6 में से 2 कोई भी ले लिए। में से हमने कोई भी 2 चूज कर लिए हैं और एक किसी एक ब्रैकेट के लिए ना। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बताइए, काम पूरा नहीं हुआ है अभी हमारा। सर 4 बच Multiply- गए, 4 में से 2 और ले लिए। 4 में से 2 और ले लिए, ठीक है। और सर मतलब बाकी तो 1 ही आ जाएगा, फिर सर रेपिटेशंस को हटा दिया। इसमें रिपीटिशन हुआ है या नहीं हुआ है, पहले तो ये बताओ। होएगा। तो क्या करोगे रिपीटिशन हटाने के लिए? सर डिवाइड करेंगे 3 फैक्टोरियल से। 3 फैक्टोरियल से? ऐसे कैसे 3 फैक्टोरियल से कर रहे हो तुम, जबरदस्ती 15 आंसर लाने के लिए? सर क्योंकि 62 की वैल्यू कितनी होती है? 6 5 30 15 15 हाँ जी, 4 से 2 की वैल्यू कितनी होती है? 4 3 6 12। सर। ये तो जबरदस्ती 6 कैंसिल करने के लिए आपने 3 फैक्टोरियल बोला है भाई ना, ये तो एक्सेप्ट मैं नहीं करूंगा आपको। ये कैसे 3 फैक्टोरियल कैसे? यहाँ तो ऊपर जो चल रहा है वो उसमें गलती यही है कि एक्चुअली आप इसमें रिपीटिशन है भाई, इस वाले तरीके में रिपीटिशन है। इसमें रिपीटिशन क्या है, मैं आपको सीधा सीधा सा समझा देता हूँ क्या रिपीटिशन है। सुनो, रिपीटिशन ये है इसमें कि आपने पहले 2 लिए ए बी, उसके बाद 4 बचे, उसमें से फिर आपने 2 लिए सी डी। फिर आप कह रहे हो ठीक है सर, बाकी 2 के लिए तो हमें कुछ नहीं करना, वो तो ई एफ जो है वो आई जाएंगे, तो उसके लिए तो ठीक है 2C2 लिखते या फिर वो सीधे सीधे बन हो गया। एक तो ये है आपका तरीका। अच्छा, इसी में ही अब आप देखिए आपका दूसरा तरीका पता है क्या बन रहा है। हमने जो पहले लिए वो ए बी नहीं है, वो मान लीजिए पहले वाले आपके सी डी हैं। फिर आपने जो बाद में लिया 4C2 वो आपके ए बी हैं। ये अलग अलग कैसे हो गया यार? ये तो मतलब रिपीटिशन अच्छा खासा हो गया इसमें। तो Yes. अब आपको पहले सोचना, इसमें तरीका वैसे पूरी तरीके से मैं गलत भी नहीं कहूंगा, लेकिन इसमें ये सोचना कि रिपीटिशन एलिमिनेट करने के लिए हमें 6 से डिवाइड करना है, ये अगर आपको नहीं पता होता ना कि 15 यहाँ हमारा आंसर है, आप नहीं सोच सकते थे कि हमें 6 से डिवाइड करना है। कोई तरीका ही नहीं है आपके पास ये चीज सोचने का। सर ये हमें ए से पता चल सकता है वैसे कि हर 6 में से एक केस आएगा। नहीं तो वो 6 कहाँ से आएगा, मतलब कैसे आपको आप कह रहे वो हो सिर्फ कि 6 में अगर ए को पेयरिंग करके देखेंगे ना तो उससे दिख जाएगा, बट वो 6 केस पहले बनाने पड़ेंगे हमें सिर्फ ए से। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ वो मतलब, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, आपने जबरदस्ती की कॉम्प्लिकेसी ला दी। इसी के लिए तो यस ये सर, सब वो इससे टूल्स होते आपका हैं वाला मैथमेटिक्स मेथड, में। आपके वाला सही है दादा। सिंपल ग्रुपिंग का मेथड लगाइए ना, उसमें इधर उधर अरेंज नहीं करना है हमें कुछ भी, सिंपल ग्रुप। यस। अच्छा एक बार बताओ, जैसे ताश के जो 52 पत्ते होते हैं, उन 52 पत्तों को आपको 13 की 4 गड्डी बनानी है, तो 4 गड्डी बनाने के कितने तरीके होते हैं हमारे पास? 13 कार्ड्स की 4 स्टैक आपको बनाने हैं 52 में से, 52 में से कितने तरीके होते हैं? 2 factorial upon 13 factorial into 13 13 factorial into 13 into factorial 4 4 factorial 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 13 13 factorial 13 फैक्टोरियल इनटू 13 फैक्टोरियल इनटू 13 into फैक्टोरियल। 13 4 बार रिपीट करिएगा। into 4 4 factorial factorial अच्छा, और क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि 52 पत्तों को 4 प्लेयर्स में बांटने के कितने तरीके हैं? 52 पत्तों को 4 प्लेयर्स में बांटने का आंसर यही हो जाएगा या कुछ और होगा? ये तो सर केवल 4 4 फैक्टोरियल और कर देंगे। सर वो 4 factorial Yes, sir, 4 factorial से multiply. तो आपके पास में 4 गड्डी बनाने का तरीका है। ये 4 आपके पास में हीप बन रहे हैं, 4 स्टैक बन रहे हैं 13 कार्ड्स के। अब ये 4 तो स्टैक्स और 4 आपके प्लेयर ABCD। हाँ जी,
इन 4 लोगों को ये 4 स्टेप प्रोवाइड करने के कितने तरीके हो गए हमारे पास? 4 4 फैक्टोरियल हुए नहीं हुए? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल और आएगा और फिर इस 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा है केवल स्टैकिंग करने के कितने तरीके हैं, उसमें तो ये वाला 4 फैक्टोरियल नहीं आएगा। और अगर आपसे कहा जाए कि प्लेयर्स में बांटने के कितने तरीके हैं, उसमें फिर ये वाला 4 फैक्टोरियल आएगा, जिससे ऊपर नीचे वाला 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई यहीं तक रखते हैं इसको। बाकी आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अभी खत्म तो नहीं हुई है, अभी तो हमने सिंपल क्या बोलते हैं इनको, मोनोडेंटेट लिगेंड वाला केस ही देखा है। अभी तो बाइडेंटेट भी इंट्रोड्यूस करेंगे 6 वाले में, कैपिटल ए, कैपिटल ए बी, कैपिटल सी डी, वो सब आएगा है ना वो, लेकिन फिर हम बाद में करेंगे, यहाँ तक ही रखेंगे इसको, अगली अगली क्लास में हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे। चलो ठीक है, यहीं तक।